हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है सब बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ का पार्ट 1। इस लेसन में हम बेसिकली अर्थ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस लेसन में हम जिन बेसिक पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे वो है लैंड और लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर क्या होता है? पृथ्वी का वो भाग जहाँ पर लैंड होती है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। इसमें हम करेंगे 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में। फिर हम करेंगे वाटर और हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? पृथ्वी का वो भाग जहाँ पर पानी है उसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। इसमें हम 4 मेन ओशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम एयर और एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। एयर और एटमॉस्फेयर में हम जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी, उसको एक लेयर ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। वो लेयर किसकी है? हवा की लेयर है। तो हम इसमें पढ़ेंगे एयर और एटमॉस्फेयर के बारे में। फिर हम बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। बायोस्फीयर में हम बायोस्फीयर का मीनिंग होता है जहाँ पर पृथ्वी जब पृथ्वी को हवा, पानी, लैंड, ये तीनों कंपोनेंट्स मिलकर एक पृथ्वी पर जीवन बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। तो अब हम चर्चा करेंगे जो हमारी पृथ्वी है उस पर जो जीवन है वो क्यों संभव है। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है उसमें क्या है? वायु भी है, लैंड भी है, पानी भी है। तो इसलिए यहाँ पर जीवन जो है वो संभव है। अब लैंड, वायु और जल तीनों कंपोनेंट्स जब इकट्ठे हैं तो इतना ज़्यादा हमारा यहाँ पर पृथ्वी पर रहने का धीरे धीरे इतना वो हो गया, जिससे क्या हुआ कि हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है वो भी बढ़ती चली गई। अब हम करेंगे लैंड और लिथोस्फीयर, जिसमें कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। वो कौन कौन से हैं? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। इसमें हमारे जो हैं वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। फिर है हमारे 4 ओशंस। 4 ओशंस कौन से हैं हमारे? अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन और इंडियन ओशंस। इसके बाद हमारी जो पृथ्वी है 3 कंपोनेंट से जो मिलकर बनी है, एयर और एटमॉस्फेयर। उसमें क्या है? 3 कंपोनेंट्स क्या हैं? जैसे आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये हमारी लैंड है, पानी है और हवा। ये तीनों कंपोनेंट से मिलकर बनी है। तो इससे क्या होता है? हमारा एक एटमॉस्फेयर बन जाता है। उसके बाद हम बायोस्फीयर में पढ़ेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है उसके ये तीनों जब मिलकर बनते हैं तो वो क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर। अब मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ में हम करेंगे अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ। ह्यूमन बींग्स कैन लिव हेयर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अब जो अर्थ है, अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर जो लाइफ है वो पॉसिबल है। अब आप यहाँ पर ये इतने सारे प्लैनेट्स देख रहे हैं, इसमें एक पृथ्वी ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ संभव है, जहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स कैन लिव हेयर बिकॉज जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग हैं, कैन लिव हेयर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो
यहाँ पर क्या है कि प्लांट्स भी हैं, और ये देखिए यहाँ पर पूरी मात्रा में प्लांट्स भी हैं, अच्छा एनिमल्स भी हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जानवर भी मिलते हैं यहाँ पे, और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो जी सकते हैं, क्योंकि द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, क्योंकि यहाँ पर लैंड भी है, पानी भी है और हवा भी है, तीनों कंपोनेंट्स यहाँ पर हैं, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव है। किसका? इंसान का, जानवरों का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स का। इसके बाद द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन द थ्री मेन components of the environment meet, overlap and interact। अब जो यहाँ पर हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो पानी है वो तीन तरह से मिलता है। एक लिक्विड में, ठीक है, उसके बाद वही पानी जो है वो बर्फ़ में भी मिलता है, और वही पानी जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर बर्फ़ है। बर्फ़ कहाँ पर होती है? हिल्स में होती है। और लिक्विड के फॉर्म में भी पानी मिलता है, और किस उसमें मिलता है? यहाँ पर भाप में भी पानी मिलता है। तो मतलब कि तीन इसके प्रकार हैं जो पानी मिलता है। इसी तरह जो हवा है, हवा भी हमारी जो है उसमें डिफरेंट टाइप की गैसेस अवेलेबल हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर गैसेस। तो नाइट्रोजन हमारी कितने उसमें होती है? 78% भाग जो है वो नाइट्रोजन का है, और 21% जो है वो ऑक्सीजन है, और बाकी कितनी है? अदर गैसेस हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अदर गैसेस सारी उसमें आती हैं। तो अब जो हमारी पृथ्वी है वो डिफरेंट टाइप के गैलेक्सीज से मिलकर बनी है, और जो यहाँ पर लाइफ है वो पहले क्या लाइफस्टाइल और अब के लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क आ चुका है। तो जितनी भी पृथ्वी है हमारी वो गैलेक्सीज से मिलकर बनी है, और डिफरेंट टाइप के यहाँ पर तारे हैं और गैलेक्सीज हैं, तो करके यहाँ का जो सरफेस है वो एक कॉम्प्लेक्स जोन विच आर थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। जो हमारे एनवायरनमेंट है उसको तीन कंपोनेंट्स में बांटता है। तो अब ये कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? हवा होता है, जल होता है और लैंड, तीन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद है द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। अब जो हमारा सॉलिड पोर्शन है पृथ्वी का, जहाँ हम रहते हैं, उसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर। उसके बाद लिथोस मीन्स स्टोन। लिथोस का मतलब क्या होता है? पत्थर। हार्ड सरफेस जो होता है पृथ्वी का उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। द गैसेस लेयर दैट सराउंड्स द अर्थ is the atmosphere where oxygen, nitrogen, carbon dioxide, other gases are found. Atmosphere means vapor। अब जहाँ पर गैसेस होती हैं, हमारी जो पृथ्वी की लेयर है, वहाँ पर जितनी भी गैसेस है, द गैसेस लेयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज़ द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ ये हमारी जो गैसेस हैं ये मिलकर क्या बनाती हैं? एक एटमॉस्फेयर बनाती हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और अदर गैसेस होती हैं। एटमॉस्फेयर मीन्स वेपर। उसके बाद है वाटर कवर्स अ वेरी बिग पोर्शन इन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ आइस, वाटर एंड वाटर वेपर्स। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। ह्यूडर मीन्स वाटर। अब जो पृथ्वी है वो कितनी चीज़ों से मिलकर, ये पानी की कितनी जो पृथ्वी है, आपको मैंने अभी बताया कि हमारी जो पृथ्वी है वो 70%, उसमें 70% क्या है? वाटर एरिया है, और 30% ही सिर्फ लैंड है। तो वाटर कवर्स अ वेरी बिग पोर्शन इन द अर्थ। इसलिए जो
पानी है वो पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा पोर्शन पर कवर हुआ है। और वाटर एंड वाटर वेपर्स, दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और ये कितनी फॉर्म्स में है? कहीं पर आइस है, कहीं पर वाटर है, कहीं पर वाटर वेपर है। वाटर वेपर क्या होता है? भाप। आपने देखा होगा जब चाय बनाते हैं तो उसके अंदर से धुआं निकलता है, तो उसको हम बोलते हैं वाटर वेपर। और आपने हिल्स देखे हैं। हिल्स क्या है? हिल्स, जितने भी हिल्स हैं वो बर्फ़ की जो पहाड़ियाँ हैं वो क्या है? हमारे आइस का रूप ले लेती है। और वो जब मेल्ट हो जाती है तो वो पानी बन जाता है। तो ये हमारे जो है 3 पार्ट्स हैं और दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। इसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। ह्यूडर मीन्स वाटर। इसका मतलब होता है कि जो पानी है वो, ह्यूडर मीन्स पानी। द सॉलिड पोर्शन, ये आपको मैंने अभी करवाया। अब हम करेंगे लिथोस्फेयर। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। जितना भी सॉलिड पोर्शन है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। इट comprises of the rocks of the earth crust and a thin layer of the soil that contains nutrients, elements which sustain organism। अब ये जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं वो क्या है? रॉक से बना है, द अर्थ से बना है, क्रस्ट से बना है, अ थिन लेयर ऑफ द सॉइल, जितनी भी थिन लेयर है सॉइल की उससे मिलकर बना है। इसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर बोलते हैं। देयर आर 2 मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ। ये अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करता है। द लार्ज लैंड मैसेज आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स। अब जो बड़ा पार्ट है मैसेज का उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। और जो ह्यूज वाटर बॉडीज़ हैं, जितनी भी पानी की आपको देखा होगा जो पानी है वो एक दूसरे से मिला होता है, तो जितना भी ये पानी वाला एरिया है वो उसको हम बोलते हैं ओशंस। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक का लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।